तो समझ लो कि ये चीज रुकने नहीं वाली है, ये फैलेगी आग की तरह। रोकना हो तो रोक लेना, रुकने वाली है नहीं। आसान जो बना दे वो टीचर। भाई वो आजकल मेरी वीडियो पे मत आना, पर गलत कमेंट मत करना है, ठीक है। तेरा पेपर निकल जा, तेरा घर फले फूले, तेरे बच्चे बड़े होए और तेरे को ऐसे बोले, हम यही चाहते हैं। बेसिक से बेसिक बच्चा भी ट्रिग्नोमेट्री एडवांस में से एडवांस में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बच्चों को वही दिक्कत दे रहा है पटवारी में। अर्थमेटिक तो कोई भी करके आ जाता है यार, एडवांस में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जो बुक से सीखते हैं, जो स्कूल में सिखाया गया है, चेंज करके सिखाया। और आजकल वो टीचर जो मेरे को शर्म आती है, बड़े बड़े टीचर भी चेंज करना सिखा रहे हैं बच्चों को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलवाना, स्कूल का पेपर नहीं निकलवाना। तो इतना सब कुछ समझ में आया है तो एक बात हम जरूर लगाएं, क्योंकि भाई हाथ जोड़ के विनती आपसे कि अगर नहीं पसंद आता है तो पहले वीडियो छोड़ के चले आया करो, और आ गए हो ना, अगर पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाया करो, ठीक है। नहीं तो देख भी लेते हो, लाइक भी नहीं करते हो, मतलब निकाल के हमको भी कुछ मोटिवेशन चाहिए। मैं भी वीडियो इसलिए बना रहा हूं, मैं पैसा तो ले नहीं रहा हूं। ये एक वीडियो देखने के तुमको 999 देना पड़ेगा, ऐसा तो कुछ बोल नहीं रहा हूं। हेलो प्यारे बच्चों, आपका एक बार फिर से दिल से स्वागत है। आज हमारी जो क्लास होने वाली है, पटवारी स्पेशल त्रिकोणमिति पार्ट सेकंड होने वाला है। जैसा कि आप सभी इतना प्यार दे रहे हो, कल का वीडियो पार्ट फर्स्ट डाला था, उसमें सिर्फ मैंने आपको क्या बताया था प्यारे बच्चों की ये सारणी बनाते कैसे हैं। अगर आपको बनाना नहीं आता, आप याद नहीं हो रही है, तो इसको बनाना सीख लीजिए। वो कुछ कमजोर बच्चे होते हैं, पर जहाँ पर जिस एग्जाम में टाइम बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पर हम सारणी बना भी तो सकते हैं। तो मैंने बनाना भी सिखा दिया था। अगर किसी को बनाना नहीं आता तो प्यारे बच्चों पार्ट फर्स्ट पहले देख लेना। और आप लोग बहुत इंतजार कर रहे हो, हम समझ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही वीडियो डालते हैं धड़ल्ले से 2-3 हज़ार व्यूज चले जाते हैं, क्योंकि इतना तो हम समझ चुके हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस समय पे वीडियोस की ज़रूरत पड़ रही है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, थोड़ा सा टाइम पहले ख़राब करूँगा आपका, फिर उसके बाद वापस चालू कर दूँगा। देखो वीडियोस तो, अगर सच बताऊँ तो मैं वीडियोस तो बहुत पहले से बना रहा हूँ, पर देखे कब जा रहे हैं मेरे वीडियोस, एग्ज़ाम टाइम में। ये गलती आप लोगों की समझना चाहिए, क्योंकि अगर आपका आज एग्ज़ाम नहीं निकलता है तो क्यों नहीं निकला, उसका एक ही रीज़न है कि हमने समय पे किसी भी चीज़ की वैल्यू नहीं समझी, ठीक है। अगर आप शुरू से ही मेरे से वीडियो से देखते रहते तो आज आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। जो बच्चे आज सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, मैं तो चाहता हूँ कि दिव्यांशु कुछ रीडर्स पब्लिकेशन पे बेटा हर बच्चा सेलेक्ट हो, तो ये तो होगा क्योंकि मैं पढ़ाई ऐसा रहा हूँ। पर जो बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे, वो क्यों नहीं होंगे, वो एक ही रीज़न के कारण नहीं होंगे, क्योंकि वो तब प्यास लगती है तभी कुआं खोद रहे हैं। हम शुरू से पढ़ाते रहते हैं, तभी हमारी बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। प्यारे बच्चों, मैं कंटेंट टू कंटेंट इरेलेवेंट कुछ भी बात नहीं करने वाला हूँ। और एक बात, कुछ बच्चे बोल रहे थे, भोले वाले होते हैं मध्य प्रदेश के बच्चे, तो बोल रहे थे कि आप अपना रंग रूप दिखा दिया आपने कि आप नोट्स बेच रहे हो। तो मैं एक बात क्लियर कर दूं भाई, मैं आज से नोट्स नहीं बेच रहा हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे कम्युनिटी पे जाना, आज से बहुत पहले से नोट्स बेच रहा हूँ। और जब भी आप जैसे लोग आते थे, और आज भी आप जैसे लोग आते हैं, और मैं आगे तो चला जाऊँगा जब भी आप जैसे लोग आते रहेंगे। मेरे को उससे बिल्कुल भी रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि मुकेश अंबानी को कोई गाली देगा तो मुकेश अंबानी इसको जाके गाली नहीं देगा। चलो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब बात करते हैं त्रिकोणमिति की। तो त्रिकोणमिति की बात करें प्यारे बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मैं वैल्यू आपकी रिवाइज करवा देता हूँ। अपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो रिवाइज कर लीजिए, आपका काम हो जाइए, ठीक है। 0 डिग्री साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 45 1/√2। फास्ट रिविजन करवा रहा हूँ, ठीक है। साइन 45 कितना होता है 1/√2, और साइन 60 कितना होता है √3/2। साइन 90 कितना होता है बच्चों 1, कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 30 कितना होता है √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, और कॉस 90 0। टेन 0 मेरे बच्चों 0, टेन 30 1/√3, टेन 45 1, टेन 60 √3, टेन 90 इन्फिनिटी। कॉट 0 इन्फिनिटी, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, कॉट 60 1/√3, कॉट 90 0। सेक 0 1, सेक 30 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 2, सेक 90 इन्फिनिटी। कॉसेक 0 इन्फिनिटी, कॉसेक 30 2, कॉसेक 45 √2, कॉसेक 60 2/√3, कॉसेक 90 1। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप पढ़ के क्यों बता रहे हो, इस वीडियो को 4 बार सुन लेना, पेपर में जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बच्चों, साइन क्या होता है। साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, इंग्लिश वाले बच्चे होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइट। टाई और टेन क्या होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस क्लास को आप देख के समझ चुके होंगे कितनी मेहनत लगती है बनाने में। कॉसेक क्या होता है बच्चों कर्ण बटे लंब, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होता है कर्ण अपॉन आधार, हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट मैंने बता रहा हूँ, निर्देशांक बोलते हैं इसको हिंदी में। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये फर्स्ट निर्देशांक, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है कोऑर्डिनेट। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक की चीजें आती है, ठीक है। अब ये हमारा सेकंड जो होता है कितने तक लाया करता है 90 से 180, और जो हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट होता है ये 180 से 270, और प्यारे बच्चों फोर्थ होता है 270 से 360। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस जो पेपर में आज आ रहे हैं वो इन्हीं पे बेस्ड आ रहे हैं। अब देखो आपसे पेपर वाला तो 90 तक तो नहीं पूछेगा, क्योंकि 90 तक तो बच्चों को आते हैं, वहां पे पूछेगा 210 की वैल्यू बताइए।
वहां बोलेगा कि 270 की वैल्यू बताइए, इस तरीके से सवाल आएंगे, 230 की वैल्यू बताइए, 240, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। पर जो पेपर में पूछेगा मैं उसको निकालने का तरीका सिखाऊंगा आपको। उसी के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ने वाली है, इसकी जरूरत पड़ने वाली। 0 से 90 फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड में 90 से 180 और थर्ड में 180 से 270, 270 से 360 फोर्थ में। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं कि एक दिमाग में बिठा लेना, पहले कोऑर्डिनेट में ऑल मतलब सभी पॉजिटिव होंगे। मतलब कौन कौन पॉजिटिव होगा, जित साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट सब कुछ पॉजिटिव होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। इतना क्लियर है, क्योंकि इसका ऑल पॉजिटिव होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट इसमें सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों, साइन और कॉसेक पॉजिटिव किसमें होंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में। थर्ड में क्या होगा, टेन और कॉट। थर्ड में कौन होगा प्यारे बच्चों, टेन और कॉट। और फोर्थ में कौन होगा, कॉस और सेक पॉजिटिव। बाकी सब नेगेटिव हो जाएंगे। जैसे ऑल इसमें सब पॉजिटिव रहेंगे, पर सेकंड में जैसे आएंगे साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी इसके अलावा कुछ भी चीज होगी वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे थर्ड में टेन और कॉट, थर्ड में क्या होगा मेरे बच्चों, टेन और कॉट। यहाँ पे टेन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे बात करें कॉस और सेक, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब कुछ नेगेटिव हो जाएगा। इतना क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब याद करना, कैसे याद करेंगे कौन सी चीज पॉजिटिव रहेगी कौन सी चीज नेगेटिव रहेगी, तो मैंने आपके लिए एक नुस्खा निकाला है, ASTC, ASTC, बस ये याद रखो। ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक पॉजिटिव, टेन और कॉट पॉजिटिव, कॉस और सेक पॉजिटिव। इतना क्लियर पर बच्चों। ASTC मैं लिख देता हूं, ASTC, जुगाड़ है अपने पास हर चीज की, ठीक है, ASTC। अब एक बात और इधर समझते हैं प्यारे बच्चों, जो मैं सवाल करवाऊंगा, जैसे मैंने बोला एक सवाल देता हूं आपको, ठीक है, हमको निकालना है प्यारे बच्चों साइन 210। क्या निकालना है, साइन 210 की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे क्या साइन 210 लिख रहा है, लिखा हुआ है क्या, लिखा हुआ है क्या, आम चीज है क्या साइन 210, यहाँ पे नहीं है ना, ये तो सबको पता होगा। पर साइन 210 निकालना आता होगा क्या किसी को, नहीं आता होगा। जिसको आता होगा वही निकालेगा, रटा हुआ तो कुछ होगा नहीं यहाँ। अब साइन 210, तो प्यारे बच्चों इसको करने के बहुत तरीके होते हैं, एक दो तरीके नहीं होते, बहुत तरीके होते हैं। पर बेसिकली जो टीचर्स पढ़ाते हैं दो तरीके पढ़ाते हैं, और जो टीचर सब पढ़ाते हैं वो हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाले। आपको पता है कि अपने पास जो चीज है वो मटेरियल किसी के पास MP में तो नहीं है, ठीक है। अब साइन 210 की बात करें प्यारे बच्चों, तो आपको हमेशा एक बात याद रखना, जो बच्चे करते हैं बुक से सीखे हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री बुक से सीखे हैं या कुछ बड़े बड़े टीचर से सीखे हैं, तो वो 90 को करके करते हैं, उसमें क्या करना पड़ता है, हमको चेंज करना पड़ता है। तो 90 गया भाड़ में, आपको 90 से कोई मतलब नहीं है। 90 और 270 से आप यूज कभी नहीं करोगे। आप ऐसे सवालों में यूज किसका करोगे, 180 का और 360 का यूज करोगे, मतलब इवन का यूज करना है। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों, इवन नंबर्स का यूज करना है, ऑड नंबर का यूज नहीं करना है। 180 और 360 इवन होते हैं, ये से याद रहेगा, ठीक है। तो 180 का यूज करोगे और 360, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज चेंज नहीं करना पड़ता। चेंज करना के तरीका मैं सिखा भी दूंगा तो अपना समय खराब होगा, तो समय खराब बिल्कुल भी नहीं करना। जो डायरेक्ट आंसर आ रहा है वहीं से निकालेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अब मैं सवालों को निकालूंगा। सबसे पहला सवाल ही करेंगे अपन, साइन 210 की वैल्यू क्या होगी। इतना क्लियर है, तो इतना सब कुछ समझ में आया है तो एक बार थंब जरूर लगाएं, क्योंकि भाई हाथ जोड़ के विनती है आपसे कि अगर नहीं पसंद आता है ना तो पहले वीडियो छोड़ के चले जाया करो, और आ गए हो ना अगर पसंद आता है तो लाइक और कमेंट करके जरूर जाया करो, ठीक है। नहीं तो देख भी लेते हो और लाइक भी नहीं करते हो, मतलब निकाल दिया। हमको भी तो कुछ मोटिवेशन चाहिए। मैं भी वीडियो किसके लिए बना रहा हूँ, मैं पैसा तो ले नहीं रहा हूँ कि एक वीडियो देखने के तुमको 999 देने पड़ेंगे, ऐसा तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चों, अब सवाल है साइन 210 की वैल्यू बताना है। तो आप क्या करोगे, मैंने क्या बताया, सिर्फ दो चीजों का यूज करना है, 180 का और 360 का यूज करेंगे, ठीक है। तो 180, अब कुछ नहीं करना है, साइन 180 से मेरे को 210 पे आना है, तो कितना जोड़ना पड़ेगा मेरे बच्चों, 30 जोड़ना पड़ेगा। ऐसा करना है, कितना जोड़ना पड़ेगा, 30, तो 30 लिख दिया बस। अब देखिए ये 180 को प्यारे बच्चों क्या करिए, काट दीजिए, काट दिया। अब यहाँ क्या बचा, साइन 30, क्या बचा प्यारे बच्चों, साइन 30। साइन 30 होता क्या है, 1/2। पर अभी साइन अपन ने लगाया क्या, सवाल में आंसर में साइन लगाया क्या, नहीं लगाया। आंसर में साइन कैसे देखेंगे, यहाँ क्या लिखा है प्यारे बच्चों, 210। अब इधर हम चतुर्थांश में चेक करेंगे कि क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है कि नेगेटिव हो रहा है।
ठीक है। 210 की बात करें बच्चों, 0 से 90 के बीच में आता है क्या 210? नहीं आता। 90 से 180 के बीच में आता है क्या? नहीं आता। 180 270, हाँ यह लाया करता है, इसके बीच में ही आता है। 270 और 180 के बीच में ही आता है अपना 210। तो प्यारे बच्चों ये थर्ड कोऑर्डिनेट है, इसमें टेन और कौन कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव, पर ये है क्या? साइन। क्या है प्यारे बच्चों? साइन। तो हमारी चीज क्या हो जाएगी? आंसर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? माइनस में। तो आंसर क्या होगा? 1/2। बताओ कितना आसान। ठीक है। बच्चे जो बुक से सीखते हैं, जो स्कूल में सिखाया गया है, चेंज कर करके सिखाया गया। और आजकल वो टीचर, जो मेरे को शर्म आती है, बड़े बड़े टीचर भी चेंज करना सिखा रहे हैं बच्चों को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलवाना, स्कूल का पेपर नहीं निकलवाना। जो बुक से सीखते हैं, जो स्कूल में सिखाया गया है, चेंज कर करके सिखाया गया। और आजकल वो टीचर, जो मेरे को शर्म आती है, बड़े बड़े टीचर भी चेंज करना सिखा रहे हैं बच्चों को। कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलवाना, स्कूल का पेपर नहीं निकलवाना। प्यारे बच्चों मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं, अब उसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, टेन 300 की वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, ये 300 किसके पास है? 180 के ज्यादा पास है कि 360 के ज्यादा पास है? 360 के। तो प्यारे बच्चों ये 360 से क्या है? टेन 360 से कितना कम है? 60 कम है। कितना कम है प्यारे बच्चों? 60 कम है। तो ये एक तरीके से लिखा ही क्या है मैंने? 300 लिखा। इतना क्लियर है? 360 माइनस 60 क्या होता है? 300 ही होता है। तो अब इसको क्या कर देना प्यारे बच्चों? काट देना है। बचा क्या? 60। तो टेन 60 की वैल्यू निकालना है पहले तो आपको। टेन 60 होता कितना है प्यारे बच्चों? √3। क्या होता है? √3 होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप साइन किस पे लगेगा, प्लस माइनस चेक करेंगे। यहाँ क्या था? टेन 300 था। तो प्यारे बच्चों 300 लाए कहाँ कर रहा है? थर्ड कोऑर्डिनेट के बीच में, फोर्थ में। 270 और 360 के बीच में हमारा आता है 300। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या क्या पॉजिटिव होते हैं? यहाँ पे हमारा कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। और सवाल में क्या दिया है? 10। तो क्या आंसर हो जाएगा? नेगेटिव में। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन। कॉस 240, कॉस 240 प्यारे बच्चों 180 के ज्यादा पास है कि 360 के? अपन 180 लाया कर रहे हैं। ठीक है, 180 मिलाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा? कॉस 180 में कितना जोड़ूंगा मैं कि 240 हो जाए? 60। अब ये 180 को काट देंगे। ठीक है, क्या बचा प्यारे बच्चों? कॉस 60। क्या बचा? कॉस 60। कॉस 60 होता कितना? 1/√2। क्या होता है प्यारे बच्चों? 1/√2। अब ये देखना है 240 हमारा प्लस लाके देगा कि माइनस लाके देगा। तो 240 किसके बीच में आता है? यहाँ पे आता है प्यारे बच्चों। और इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। ठीक है, टेन और कॉट। तो ये हमारा सवाल किसका है? कॉस का। तो आंसर किसमें आ जाएगा? माइनस में। पूछे क्या प्यारे बच्चों? आपको मैजिक सिखा दिया है मैंने। जैसा चैनल का नाम रखा है, एक चैनल आपकी दूसरी है, उसको भी सब्सक्राइब करना है। उसमें 300-400 सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे कहने पे। एक दिन में बच्चों ने इतने कर दिए हैं। और मैंने बोल के रखा है कि अर्थमेटिक पूरा पढ़ाऊंगा फ्री में, अगर 1000 सब्सक्राइबर उस पर कर देते हो तो, फ्री में। ठीक है, एक भी वीडियो नहीं डालूंगा, और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट चाहिए, उसके बाद ही उस पर वीडियो डालेंगे। पर वो वीडियो रुकेंगे नहीं उस पर डालना। ठीक है, आगे बढ़े प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों एक और सवाल लिया मैंने, साइन 330। अब देखिए साइन 330 निकालना है अपने को। तो 360 के पास में 330, तो कितना कम करूंगा प्यारे बच्चों में? साइन 360 माइनस 30। इतना क्लियर है? अब 360 को क्या कर देंगे? हटा देंगे। बचा कितना? साइन 30। प्यारे बच्चों साइन 30 होता है कितना है? 1/2। क्या होता है? 1/2। अब ये देखिए कि 330 कहाँ पे है? 330 किस में आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है फोर्थ वाले में, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ये साइन है, तो भाई आंसर किस में आ जाएगा? नेगेटिव। समझ में आया? इतनी आसान तरीके से कोई भी नहीं सिखा सकता। और ये सवाल आपको पेपर में आते हैं तो बच्चे भग जाते हैं देख के। ठीक है, आगे प्यारे बच्चों मैंने 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको कमेंट में आंसर आपको देना है। जो सबसे तेज देगा उसको मेरी तरफ से कुछ इनाम मिलने वाला है। ठीक है, टेन 420, कॉट 225 और कॉसेक 210। सबसे तेज देने वाले को ही इसका इनाम मिला जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों अब मैं सवालों को कुछ आगे बढ़ता हूं। सवालों को लेकर बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे जो पेपर में आते हैं। और मैं ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। एक बात दिमाग में डाल लीजिए, मैंने कोई भी चैप्टर जो पढ़ाया है आपको, वो ना मैंने एसएससी सीजीएल लायक पढ़ाया है अभी, ना सीएचएस लायक पढ़ाया है, ना एमटीएस लायक पढ़ाया है। मैंने सिर्फ वही पढ़ाया है जो पटवारी में आ रहा है। ठीक है, बाकी हम मैथ्स स्पेशल पढ़ाएंगे तो वो सभी एग्जाम्स को कवर करेगा। रीजनिंग स्पेशल पढ़ाएंगे। और कुछ बच्चे बोल रहे थे, कोई बड़ी कोचिंग का नाम ले रहे थे कमेंट में कि सर अब तो मैं सब्सक्रिप्शन भी लेके बैठी हूँ, पर अब मैं समझ गई हूँ, मैं भाड़ में जा दुनिया, मैं यहीं से पढ़ूंगी आगे। क्योंकि समझ जाओ आप, कोई बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब साइन थीटा की बराबर बात करें, साइन थीटा की वैल्यू उसने देके रखी है 4/5। तो प्यारे बच्चों सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपको फाइंड करना है। कुछ नहीं कर सकते इसमें, सेक थीटा 4/5 देके रखा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा में फाइंड करना है। सिंपल से बिल्कुल, जिसको कुछ नहीं आता, जीरो, बिल्कुल अंडा, कहीं भी नहीं मालूम। अब देखो उसको सब समझ में आएगा। तो यार बच्चों मैंने जो तुमने स्कूल में सिर्फ एक ही चीज सीख के आया यहाँ तक मैं मालूम है, उसके अलावा कुछ नहीं सीखा तुमने ट्रिग्नोमेट्री में। लाल बटे कक्का, तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म, बस इतना पता है कई बच्चों को, है ना। अब इसका यूज करके मैं सब खत्म करूंगा। देखो
तो प्यारे बच्चों ये क्या है हमारा साइन कॉस और ये क्या हो गया टेन। प्यारे बच्चों लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। मतलब साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, कॉस क्या होता है प्यारे बच्चों आधार बटे कर्ण, और हमारा टेन क्या होता है लंब बटे आधार। ठीक है, इंग्लिश में भी बोलूंगा हिंदी में भी बोलूंगा। तो प्यारे बच्चों साइन थीटा देके रखा है, मतलब ये फोर क्या है हमारा साइन होता क्या है लंब बटे कर्ण। तो प्यारे बच्चों ये क्या है लंब, और सीखना आया हूं मैं जल्दी नहीं सिखाऊंगा भाई, मेरी स्पीड यही है, कछुए की रफ्तार है मेरी। ठीक है, अब 5 की बात करें तो ये 5 क्या होता है भैया, 5 क्या हो गया, नीचे वाली चीज क्या हो जाती है कर्ण। क्या होता है कर्ण। तो सबसे पहले हम एक क्या बना लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, और मैंने बता दिया था कि ये चैप्टर बेस्ड ज्यादा किस पे है राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। ठीक है, अब देखो तो ये हमारा कर्ण कितना देके रखा उसने प्यारे बच्चों 5, और लंब कितना देके रखा 4। अब एक बात याद रखो 3 4 5 ट्रिपलेट होते हैं, मैं एक ही बारे में सब ट्रिपलेट लिखवाऊंगा बाद में, पर आपको निकालना सिखा रहा हूं। हमको क्या निकालना है प्यारे बच्चों बेस निकालना है। क्या निकालना है बेस। तो आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट में, ये पाइथागोरस सबको पता है। तो कुछ नहीं करेंगे प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 16 घटाओ प्यारे बच्चों 9, 9 का अंडर रूट मारो कितना हो जाएगा 3। तो ये वैल्यू कितनी आ गई 3। इसका स्क्वायर करा, इसका स्क्वायर करके घटा दिया और रूट मार दिया, तो कितनी वैल्यू आ गई 3। ठीक है, उसको बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि अपने को ओरल निकालना है। अब सेक थीटा प्लस टेन थीटा फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों सेक थीटा होता क्या है, बेसिक चीजें बता रहा हूं। सेक थीटा देखो, ये सेक थीटा बोल रहा है तो ये कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, मतलब ये कॉस क्या है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कर्ण बटे आधार। मैं लिख देता हूं कर्ण बटे आधार। ठीक है, हर स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं करना है बिल्कुल भी। अब ये क्या है, क्योंकि टेन थीटा यहाँ पर नए नए बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, टेन थीटा की बात करें प्यारे बच्चों, टेन क्या होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। अब देखिए प्यारे बच्चों ये प्लस था तो मैंने प्लस लगा दिया। अब सॉल्व करेंगे। हमको कर्ण क्या देके रखा उसने 5, क्या देके रखा प्यारे बच्चों 5, आधार क्या देके रखा हमको 3, प्लस लंब क्या है प्यारे बच्चों 4, आधार कितना है हमारा 3। देखिए मेरे प्यारे बच्चों अब यहां पर एलसीएम भी लूंगा तो 3 ही आता है, पर एक शॉर्टकट दिमाग में डाल लो कि जब भी हर अपना सेम होता है तो डायरेक्ट हम जोड़ सकते हैं। अगर प्लस हो माइनस हो तो डायरेक्ट घटा सकते हैं, अगर हर हमारा सेम है। 5 और 4 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 9, और 3 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 3 बार, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों। इतना क्लियर है। बेसिक से बेसिक बच्चा भी ट्रिग्नोमेट्री एडवांस में से एडवांस में पढ़ा रहा हूं क्योंकि दे रहा है पटवारी में। अर्थमेटिक तो कोई भी करके आ जाता है यार, एडवांस में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। ये क्वेश्चन भी पटवारी ने पूछ चुका है, ये क्वेश्चन स्पेशल क्वेश्चन है, इसके लिए मैं इसको पहले करवा दे रहा हूं। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, sin 50 अपॉन sin 130 दिया है तो कुछ भी नहीं करना प्यारे बच्चों। एक बात दिमाग में डालें, ये क्या है sin 50 लिखा हुआ है, इसको एज इट इज उतार देना है। और sin 130 को कैसे लिख सकते हैं 180 माइनस 50, क्योंकि हम लेते ही क्या है 180 और 360। इतना क्लियर है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको sin 180 माइनस सन 180 माइनस 50, ऐसा लिख सकते हैं प्यारे बच्चों। 180 को काट देंगे क्योंकि इसमें चेंज नहीं होता। अब देखो sin 50 अपॉन क्या बचा sin 50, ये कितने टाइम्स कटेगा 1 टाइम, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। स्पेशल क्वेश्चन था, इसके लिए मुझे करवाने की जरूरत पड़ी, पेपर में आया है। ठीक है, देखिए मेरे प्यारे बच्चों अब सवाल है हमारा cosec थीटा इजिकल टू 2 देके रखा है, गिवन है, फाइंड करना है, मतलब हमें बताना है प्यारे बच्चों sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू बताना है। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर कुछ नहीं है, नीचे हर में क्या जहाँ कुछ नहीं होता वहां क्या होता है 1 लिखा हुआ रहता है, बस आपको दिखता नहीं है। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, और जिसके ऊपर कुछ नहीं उसके ऊपर भी 1। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों सबका मालिक 1, सब कमेंट भर दो इससे। अब ये क्या है 2/1। तो प्यारे बच्चों कॉसेक की बात हो रही है, कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का। ठीक है, तो हम ये साइन क्या है लंब बटे कर्ण है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कर्ण बटे लंब। ये क्या हो गया हमारा कर्ण, और ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों लंब। क्या हो गया लंब। अब देखो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल सॉल्यूशन चालू हो गया है, लिख देता हूं आपको। तो प्यारे बच्चों एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो हमारा लंब कितना है 1 यूनिट, कर्ण कितना है प्यारे बच्चों 2 यूनिट। अब हमको क्या निकालना है बेस निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों बेस निकालना है। तो बेस कैसे निकलेगा आपको पता है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, अंडर रूट से बाहर 3 नहीं निकलेगा ना, तो क्या हो जाएगा √3।
ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना है कि अपन निकाल के स्क्वायर रूट निकाल देंगे, √3। अब हमसे क्या बोल रहा है, साइन थीटा निकालना है और कॉस थीटा। तो साइन थीटा, साइन होता क्या मेरे बच्चों, लंब बटे कर्ण। मैं लिख देता हूं, हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखो जो पहले से पढ़ा हुआ उसको तो कोई भी पढ़ा लेगा, पर खेल सारा किसका है, हारे हुए के जिताने का। ठीक है, लंब बटे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, कर्ण। तो मैंने बोल दिया वीआईपी बच्चे अपने पास नहीं मिलेंगे ज्यादा। अब कॉस थीटा की बात करें प्यारे बच्चों, कॉस क्या होता है, हमारा आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे। तो प्यारे बच्चों लंब कितना है, 1 यूनिट। कितना है, 1 यूनिट। और कर्ण कितना है अपने पास, 2 यूनिट। प्लस आधार कितना है प्यारे बच्चों, √3। और कर्ण कितना है अपने पास, 2 यूनिट। बेस है, जो बेस हमारा जो अपना आधार है वो सेम है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। √3 + 1/2, ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है सवालों में। देखिए प्यारे बच्चों, सवाल है हमारा साइन थीटा = देके रखा है a/b। क्या देके रखा है, a/b। ये याद ही रख लो ना, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा उसके बाद इसका डाटा जो आएगा वो याद ही रख लेना, पेपर में ये सवाल आता है बार बार। ठीक है, और फिक्स रहता है। साइन थीटा क्या देके रखा है प्यारे बच्चों, a/b। और सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमको फाइंड करना है। तो प्यारे बच्चों कुछ नहीं करना है, साइन होता क्या है, मैं बार बार देखो रिवीजन करवा दूंगा तुम्हारा, तुमको याद हो जाएगी चीजें। साइन थीटा होता क्या है, a/b देके रखा है, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब बटे कर्ण। तो मैंने लिख दिया इसको, क्या लिख दिया, लंब, और ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, कर्ण। इतना क्लियर है। जो नन्हे मुन्ने बालक है, जो कंपटीशन में पहली बार आए, उनको सबको समझ में आएगा। तो ये देखो लंब कितना है प्यारे बच्चों, a, और कर्ण कितना है, b। अब हमको क्या निकालना है, आधार। तो b² - a²। अब अंडर रूट लगेगा, b² - a² अंडर रूट लग जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, बेस आ गया। सीधा तो निकालते आता है, बेस निकालना हो तो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, घटा दो, और वही रूट वाली चीज है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, सेक थीटा। क्या निकालना है प्यारे बच्चों, सेक थीटा। तो सेक होता क्या हमारा, कॉस का उल्टा सेक। कॉस क्या है, आधार बटे कर्ण। तो सेक क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार प्लस टेन। टेन क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, टेन लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। बार बार वहां जा रहा हूं ताकि आप लोगों को चीजें याद हो, और बिल्कुल जो अभी पैदा ही हुआ है कंपटीशन में उसको भी समझ में आ जाए। ठीक है, कर्ण की बात करें प्यारे बच्चों, कर्ण कितना देके रखा है, b। कर्ण क्या है अपना, b। आधार कितना है, √b² - a²। √b² - a²। बीच में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस। लंब, लंब कितना है हमारा, a। लंब क्या है मेरे प्यारे बच्चों, a। आधार अपना क्या है, √b² - a²। तो देखो अब ये हमारा फिर बेस सेम है, बेस सेम है तो कुछ नहीं, डायरेक्ट जोड़ेंगे, a + b अपॉन कॉमन आ जाएगा √b² - a²। ठीक है प्यारे बच्चों, यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चले प्यारे बच्चों, मजा आ रहा है तो कमेंट एक प्यारी सी जरूर करके जाना, जिससे हम मोटिवेट हों और आप लोगों को भी मोटिवेट कर सके। हमको डिमोटिवेट करोगे तो हम कहां से मोटिवेट कर देंगे। देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है हमारा tan थीटा = 2 दे के रखा है, और फाइंड करने को बोल रहा है, बताना है अपने को प्यारे बच्चों, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस tan² थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, जिसको कुछ नहीं आता वो भी समझेगा। यहाँ पे मैंने अभी बताया कि कुछ नहीं रहता नीचे, तो क्या रहता है, अपने भगवान रहते हैं। कौन, एक। इतना क्लियर है, यही बाजी पलटता भी और यही बाजी हरवाता भी और जितवाता भी है। अब देखिए प्यारे बच्चों, टेन की बात करें, टेन क्या होता है हमारा, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। इसको इक्का समझो, मतलब एक नंबर। एक नंबर मतलब मेरिट निकलवा भी देगा और मेरिट बचा भी लेगा और मेरिट डुबा भी देगा। तो प्यारे बच्चों, दो क्या है हमारा, लंब, और एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आधार। क्या है, आधार। इतना क्लियर है। फिर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया प्यारा सा। ठीक, तो हमारा लंब कितना है प्यारे बच्चों, लंब हमारा है 2 और आधार कितना है 1। इतना क्लियर है। हमारा कर्ण क्या होगा प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करेंगे। कर्ण क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अंडर रूट सब कुछ निकालते हैं। तो ये क्या, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। अब 4 और 1 5, जोड़ दिया, 5 रूट में ही रहेगा, बाहर तो नहीं निकलेगा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, √5। जब भी अपने को हाइपोटेनस निकालना हो, इसका और इसको स्क्वायर करके रूट वाली प्रोसेस मार देना। अगर नीचे बेस निकालना है तो इसका स्क्वायर करके घटा देना और रूट वाली प्रोसेस मार देना। मैंने आपको बिना फार्मूले के तलवार चलाना सिखा दिया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा सेक थीटा, प्यारे बच्चों सेक क्या होता है हमारा, सेक कॉस का उल्टा, मतलब कर्ण बटे आधार। क्या हो जाएगा,
कर्ण बटे आधार इनटू प्यारे बच्चों साइन थीटा। साइन क्या होता है हमारा, साइन होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। प्लस टेन, टेन क्या होता है प्यारे बच्चों, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। इसका क्या है, स्क्वायर। इतना क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, बेसिक से बेसिक बच्चा भी सीखेगा। ठीक है, अब ये हमारा देखो, अब बेसिक भी डायरेक्ट भी कर सकता हूं यहां से, पर मैं आपको वैल्यू रख के बता रहा हूं। कर्ण क्या है प्यारे बच्चों, √5। क्या है, √5। बेसिक के से के कट रहा है, मतलब ये कट जाएगा। ठीक है, √5 अपॉन ए क्या है, आधार क्या है अपना 1, इनटू लंब कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2। कर्ण क्या है हमारा, कर्ण √5। वही चीज मैं पहले काट रहा था, आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, लंब क्या है हमारा प्यारे बच्चों 2, आधार कितना है हमारा 1। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। तो √5 से मेरे प्यारे बच्चों √5 कैंसिल, 1 से ये कितने टाइम्स, 2 टाइम्स कैंसिल। तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 4, और 1 का स्क्वायर 1, भाग देंगे तो 4 ही आएगा। 4 और 2 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 6। पसंद आया तो एक बार मुस्कुराइए, स्माइली जरूर भेजें कमेंट में। आपका स्वागत है दिव्यांशु कुछ रीडर्स पब्लिकेशन में, और इस तरीके से आपको चुटकियों में सवाल सिखाए जाएंगे मरते दम तक, जब तक जिंदा है, जब तक वीडियोस चलते रहेंगे। आगे बढ़े मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, अब मैंने आपको जो सिखाया, बेसिक प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस देख रहे हैं अपन जो पेपर के लेवल के हैं। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं, इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज में हम पैटर्न 3rd देख रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको पैटर्न 1st और 2nd खत्म कर दिया बिना डाले, अब पैटर्न 3rd पे आ गए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कंसेप्ट समझेंगे पहले। कंसेप्ट इज पावर। ठीक है, किसी भी चीज की कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया तो उसको कभी दिक्कत नहीं आना। तो प्यारे बच्चों x प्लस वाई का सम अगर 90 है, सम मतलब जोड़, मेरी भाषा में सम होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जमा भी बोल देता हूँ कभी कभी, समझ जाए करो। x प्लस वाई का सम कितना है, 90 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों। तो 10x इंटू 10y पूछा तो क्या हो जाएगा 1। इतना क्लियर है। और अगर उसने cot x इंटू cot y पूछा तो क्या हो जाएगा 1। इतना क्लियर है। अगर सम होना चाहिए हमारा 10x प्लस वाई का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, तो प्यारे बच्चों यहाँ 10x की जगह पे क्या दिया है 10, 10y की जगह पे क्या दिया है 80। क्या इनका सम प्यारे प्यारे बच्चों 90 के बराबर हो रहा है क्या, 80 और 10 कितना हो रहा है 90। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा मेरे बालको, मेरे प्यारे बच्चों 1। इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री कभी नहीं पड़ी होगी, है ना। 80 और 10 90, तो आंसर क्या 1। बस ये आपको एक रूल पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए कि x प्लस वाई का सम कितना होना चाहिए 90, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। अगर x y क्वाट में 90 होगा सम, तो आंसर क्या हो जाएगा 1। आगे चलें प्यारे बच्चों, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे फिर। मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते हैं हम। सवाल लिए प्रैक्टिस के लिए 10 5 डिग्री इंटू 10 25 डिग्री इंटू 10 65 डिग्री इंटू 10 85 डिग्री। तो इसका आंसर निकालना है। अब बालक बालिकाओं इधर देखो, ये क्या है 5 और ये क्या है 85। तो इसको जोड़ो, क्या 90 बन रहा है, क्या 85 और 5 90 बन रहा है। ये 25 और 65 ये भी 90 बन रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1। क्या आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, ये 20 और ये 70 कितना हो गया 90 1। ठीक है, ये 50 और ये 40 90, तो आंसर क्या होगा मेरे बालकों बालिकाओं 1। इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं, ये वाला सवाल देखते हैं। ये 5 10 5 और ये 10 85 90 मतलब 1। ये 25 65 90 मतलब 1। अब ये 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 इंटू 1 आंसर 1। इतना क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। अब आपको पसंद आया तो कमेंट सेक्शन भर देना जितना दिल में, और जिसको बुरा लगा हो भाई वो आज के बाद मेरी वीडियो पे मत आना, पर गलत कमेंट मत करना, है ना। ठीक है, तेरा पेपर निकल जाए, तेरा घर फले फूले, तेरे बच्चे बड़े होए और तेरे को ऐसे बोले, हम यही चाहते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, और क्वेश्चंस लिए मैंने आपके प्रैक्टिस के लिए। तो 10 5 डिग्री इंटू 10 15 10 25 10 35 ऐसा कहाँ तक है प्यारे बच्चों 85 तक है। तो देखो ये 5 और 85 90, तो खेल खत्म 1। ठीक है, 15 और ये देखो, पहले तो सीरीज को देखो 5 15 25 मतलब 10 बढ़ रही है, मतलब इसके पीछे कितना होगा 75। तो ये अपना 15 से कौन कट जाएगा 75, 75 और 15 कितना होता है 90। इतना क्लियर है। तो इस तरीके से अपना ये 25, अब यहाँ क्या होगा 55, ये खत्म। तो अब ये क्या है हमारा 65। हाँ, तो इस प्रकार अपना क्या बचेगा 1 तो बनेगा, और बीच में क्या बच जाएगा 10 45। क्या बच जाएगा 10 45। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। इतना क्लियर है, 10 45 बीच में बच जाएगा, आप खोल के देख लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वाड 22 और ये 68, तो ये कितना हो गया प्यारे बच्चों 90 मतलब 1। 32 और 58 90 1 क्वाड। अब ये 1 इंटू क्वाड 60 की वैल्यू क्या होती है 1/√3। क्या होती है 1/√3। तो आंसर कितना हो जाएगा
1/√3, 1 से मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज आंसर आएगा। प्यारे बच्चों ये देखो 11 और 79 कितना हो गया 90 मतलब 1, 27 और 63 90 मतलब 1। अब ये 1060 मतलब 1 × 1060 की वैल्यू होती है √3, क्या होती है √3। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे बालको √3। पसंद आया तो तोड़ दो बटन, ठीक है। देखो बालको अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया मैंने, cos 1 cos 2 cos 3 ऐसा कहाँ तक है, cos 179 तक है। पर एक बात दिमाग में डाल लें कि अभी तक हमने टेन और कॉट में काटा था, ठीक है, पर यहाँ पे नहीं काटेंगे, कॉस में नहीं कटता। पर कॉस में एक चीज होती है, बीच में देखो ये सीक्वेंस चल रहा है 1 2 3, तो बीच में क्या 90 नहीं आएगा क्या। और cos 90 होता कितना बालको, cos 90 होता है हमारा 1 की 0 क्या होता है 0। cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0। अब 0 किसी से भी टकराएगा, 0 एक ऐसी चीज है 0 से कोई भी टकराएगा वो भी 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में डाल लेना, ठीक है, खोल लेना नट और डाल लेना दिमाग में, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों अब एक और कंसेप्ट को मैं बताता हूं कि 10x × 10y 1 कब होगा, जब हमारा x + y का सम 90 होगा। ऐसे ही cot x + cos x × cot y क्या होगा 1 होगा, अगर x + y का सम कितना हो 90 हो। एक क्वेश्चन लिया है मैंने इसी कंसेप्ट पे, tan θ × tan 2θ = 1 दिया है, तो हमको फाइंड करना है मेरे प्यारे बच्चों थीटा की वैल्यू। अब देखिए क्या देके रखा है उसने, हमको 1 देके रखा है, क्या tan θ × tan 2θ = 1। मैंने आपको वही प्रॉपर्टी समझाई, अभी क्या कंसेप्ट समझाया, tan x × tan y 1 दे दे, मतलब यहाँ x क्या है थीटा और यहाँ y क्या है 2θ, इतना क्लियर है। 1 देके रखा है तो आपको क्या पता है कि x + y का सम 90 होगा तब यह होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा थीटा है और ये क्या है 2θ, इनका सम किसके बराबर होगा 90 के बराबर होगा। तो थीटा + 2θ = कितना हो जाएगा 90। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा 3θ = 90, ये कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 30। थीटा की वैल्यू क्या हो गई 30। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बालकों से बनता नहीं है क्योंकि पढ़ा नहीं होता है, और सही जगह नहीं पढ़ोगे, बड़े बड़े चीजें देखने से कुछ नहीं होगा, समझ में जहां आता वहां पढ़ो, ठीक है। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों अब मैं sin x बराबर होता है cos y के, tan x बराबर होता है cot y के, sec x बराबर cosec y के, तब जब x + y का सम कितना हो 90 हो। तो प्यारे बच्चों एक चीज देखिए, जब आपने ये चीजें तालिका सीखी थी तब ये ऑब्जर्व नहीं किया था, मैं आप तुमको थोड़ी सी चीजें ऑब्जर्व करना सिखा रहा हूँ। 0 30 45 60 90 लिखा है, साइन 0 की वैल्यू 0, 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 90 की वैल्यू 1, और cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0। यहाँ पर देखिए जाए तो जो साइन 0 की वैल्यू है, साइन 0 की वैल्यू क्या है 0, वो cos में 90 की वैल्यू है 0, इतना क्लियर है। 30 साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2, तो cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2। इस तरीके से देखो, जो आखिरी में था जो पहले आ गया, जो सेकंड था वो लास्ट सेकंड हो गया, ये क्रॉस चला है। तो इसका मतलब क्या है, मैं सीधा सीधा यही बताना चाह रहा हूं कि जो कुल मिला के बनना कितना चाहिए 90। साइन x अगर जैसे मैंने यहाँ कोई वैल्यू लिख दी, साइन 30 लिख दिया, तो कॉस कितना हो जाएगा 60, 90 बनना चाहिए, ठीक है। अब मैंने लिख दिया है कि यार tan 30, तो कॉट कितना हो जाएगा 60, दोनों का सम कितना बनना चाहिए 90। मैं आपको बता देता हूँ कैसे समझाने चाह रहा हूँ, अभी आपको आगे समझ में आएगा। देखिए प्यारे बच्चों, साइन 0 बराबर होगा cos 90 के, मतलब इन दोनों का सम होना चाहिए कितना 90। अगर जैसे साइन 30 है तो वो क्या वैल्यू होगी, साइन 30 की जो वैल्यू होगी वो cos में कितने की वैल्यू होगी 60 की वैल्यू होगी। तालिका में मैंने अभी समझाया तुमको, इतना क्लियर है। टोटल सम कितना हो रहा है 60 और 30 का 90, 45 और 45 90। जो साइन 45 की वैल्यू होगी वो cos 45 की वैल्यू होगी, ठीक है। जो साइन 60 की होगी वो cos 30 की होगी। तालिका में देख लेना, वही की वही चीज मिलने वाली है। आगे देखिए प्यारे बच्चों, मैंने एक बेसिक सा क्वेश्चन लिया है, जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है उसी के ऊपर। साइन थीटा की वैल्यू क्या देके रखी है 83 - 3θ, साइन x की वैल्यू देके रखी है, और cos y, तो ये कब बराबर होगा, साइन x बराबर cos y कब बराबर होगा, जब थीटा का सम हमारा इन दोनों का x + y का जोड़ कितना होगा 90 होगा। कितना होगा 90, ठीक है। वहां से हमको क्या फाइंड करना है, इस थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो निकालते हैं प्यारे बच्चों, कैसे निकलेगी, कुछ नहीं, हमारा क्या है x की वैल्यू क्या है 83 - 3θ प्लस y की क्या है 9θ - 23 बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इन दोनों का सम 90।
इतना क्लियर है? वही चीज मैंने आपको जो कंसेप्ट बताई थी वही कंसेप्ट मैंने फिट किया। तो अब देखिए प्यारे बच्चों, 83 में से हमने क्या घटा देते हैं, 23 घटा देते हैं। तो 83 में से 23 गया तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 60। कितना हो जाएगा, 60। और 9 में से देखो ये साइन क्यों लगा रहा हूं इसके आगे प्लस का, क्योंकि बड़ा 83 है और उसके आगे साइन किसका है, प्लस का। तो ये -3 थीटा और ये -+9 थीटा। बड़ा 3 थीटा है कि बड़ा 9 थीटा है, 9 थीटा बड़ा है, उसके आगे साइन किसका है, प्लस का। ठीक है, तो 9 में से 3 गया 6 थीटा इजिकल टू कितना है प्यारे बच्चों, 90। अब ये 90, ये 60 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 90 में से 60 गया 30। 6 थीटा इजिकल टू 30। बालक जिसको कुछ नहीं आता वो भी सीखेगा। 6 पंजे 30, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई मेरे प्यारे बच्चों, 5। सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को हुआ समझ के रखा है। नए बालक समझते हैं, जो बड़ी बड़ी कोचिंग से पढ़ रहे हैं वो समझते हैं कि यार बहुत बड़ी चीज होती है, कुछ बड़ी चीज नहीं होती। पढ़ाने का ढंग होना चाहिए आदमी में, आसानी से चीजों को आसान जो बना दे वो टीचर। देखिए बालको, एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, सेक बराबर है किसके, कॉस के। सेक एक्स बराबर कॉस वाई, कॉसेक वाई। तो कब होगा, जब हमारे इनका सम कितना होगा, 90, और थीटा की वैल्यू फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, ये क्या है प्यारे बच्चों, 7 थीटा प्लस 28 प्लस क्या है 30 माइनस 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 90। क्या कर रहे हैं हम, जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए जरा, ये क्या है 7 थीटा और ये क्या है -3 थीटा। 7 में से 3 गया प्यारे बच्चों 4, तो क्या 4 थीटा प्लस, अब देखो ये क्या है 28 और ये क्या है 30, दोनों के आगे क्या है प्लस है। तो 28 और 30 कितना होता है प्यारे बच्चों, 8 3 2 5 बराबर 90। तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो मेरे प्यारे बच्चों 90 में से 58 गया, तो 10 में से 8 गया 2, 8 में से 5 गया 3, तो 4 थीटा बराबर 32। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 8 डिग्री। इतना क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, आसान सवाल है, बस आपने पढ़े होना चाहिए और कुछ नहीं होता। चलते हैं, tan 2 थीटा प्लस 45 इजिकल टू कॉट 3 थीटा। तो कुछ नहीं करना है, tan x बराबर क्या है, कॉट y के। तो वही हमारा x प्लस वाई का सम कितना होना चाहिए, 90। मतलब इसका और इसका सम कितना होना चाहिए, 90। 2 थीटा प्लस 45 प्लस 3 थीटा इजिकल टू 90। 2 थीटा और 3 थीटा 5 थीटा प्लस 45 इजिकल टू 90। 45 उधर गया मेरे प्यारे बच्चों, 90 में से 45 गया 45 इजिकल टू 5 थीटा। तो 5 नाम 45, थीटा की वैल्यू कितनी होगी मेरे प्यारे बच्चों, 9। अब बच्चों मैं तुमको खुद सुनाना चाहता हूँ, वो सुन लीजिए, फिर हम क्लास का अंत करेंगे। ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, ये इसका पार्ट 2 है, अभी खत्म नहीं हुआ है, मेरे को बहुत कुछ पढ़ाना है इसमें अभी, क्योंकि पेपर में कहाँ से क्वेश्चन उठ जाएगा, मैं मैक्सिमम तक जाना चाहता हूँ, इससे आगे कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और जो पेपर में आ रहा है वो चीज़ मैं पहले करवाते चल रहा हूँ, वीडियो देखते चलना। प्यारे बच्चों, बात यह है कि कुछ बच्चे ये जानना चाह रहे हैं कि सर नोट्स कैसे मिलेंगे। तो नोट्स का एक टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें हमने प्राइवेसी लगा के रखी है, सब्सक्रिप्शन लेके रखा है टेलीग्राम से खुद से। वहाँ पे ना आप कुछ डाटा शेयर कर सकते हो ना कुछ डाल सकते हो, वहाँ पे सिर्फ पढ़ाई का कंटेंट दिया गया है, जो 199 में। इतना क्लियर मेरे बच्चों, 199 में आपको MP पटवारी के, अगर आपको चाहिए 499 में आपको पूरा व्यापम का मिल जाएगा, पूरे नोट्स व्यापम फाउंडेशन के। 199 में आपको पटवारी के मिल जाएंगे, और उसमें भाई मेरे 5500 अभी तक बच्चे जुड़ चुके हैं। ठीक है, 5500 बच्चे जुड़ चुके हैं, और मैं ये बता दूं खुशी से कि कई ऐसे बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन रेट बहुत हाई है, मतलब वो नौकरी भी लग भी चुके हैं और नौकरी लगने के बाद भी कोर्स खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्होंने MP पुलिस में भी हमसे पढ़ा था और आगे भी पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको इतना ही कहना चाहते हैं, देखो 199 में क्या होता है, कुछ भी नहीं, इतना तो आप वैसे दोस्तों को खिला पिला देते होंगे। अगर लेना हो तो ले सकते हो, बाकी मैं प्रचार तो करूंगा। कुछ बच्चों को लग रहा है कि भैया प्रचार कर रहे हो आते से, तो भाई मैं एक बात तुमको बता देता हूं, मैं आज से नहीं पढ़ा रहा हूं, 5-6 साल हो गए ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते, और मेरी खुद की कोचिंग है। आप आ सकते हैं सक्सेस पॉइंट टिमरनी, डिस्ट्रिक्ट हरदा, और किसी को कोई दिक्कत है तो यहीं आके ऑफिस में संपर्क कर लेना। ठीक है, सीधा सीधा मैं बात करता हूँ, घुमा फिरा के बात नहीं करता हूँ। प्रचार बड़ी बड़ी कोचिंग कर रहे हैं, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, छोटी सी जगह का, आपको बुरा लगने लगा, मैं तो और करूंगा। जितना मेरे को कोई मना करता है ना, उसका स्क्वायर क्यूब और पावर बढ़ती जाती है। तुम जानते नहीं हो, मैथ्स पढ़ाता हूं मैं, तो इतना तो समझ लो कि ये चीज रुकने नहीं वाली है, ये फैलेगी आग की तरह। रोकना हो तो रोक लेना, रुकने वाली है नहीं। जय हिंद, जय भारत।